Good morning, students. Today we will discuss about crystal field splitting in tetrahedral complexes. We already discussed about crystal field splitting in octahedral complexes. तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का रहेगा. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. In tetrahedral complexes there are 4 ligands facing towards central metal ion. इस टाइप से ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसको 4 लिगेंड, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे हैं, इसको अब 4 एक्सिस हमने 4 लिगेंड्स हमने पहले भी डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में. जो लिगेंड्स फेस करते थे वो टुवार्ड्स द ऑर्बिटल के टुवार्ड्स फेस करते थे. तो अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा नहीं होगा. एक बार हम फिर डिस्कस करते हैं. इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देयर आर 5 ऑर्बिटल इन डी सब सेल. जो 5 ऑर्बिटल हैं डी सब सेल के वो इस टाइप से थे. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक डी एक्स वाई इस टाइप से ऑर्बिटल होता था. एक डी वाई जेड, वाई एक्सिस जेड एक्सिस इस टाइप से ऑर्बिटल होते थे. ऐसे ही डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये ऑर्बिटल इसके ऊपर होता था. एक्स वाई के ऊपर डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और एक डी जेड स्केयर होता है ऑन जेड एक्सिस, और उसका कुछ इन्फ्लुएंस एक्स वाई एक्सिस पे भी होता है. ये जेड एक्सिस है तो इस टाइप से ये होता है जेड, लेकिन इसका कुछ इन्फ्लुएंस एक्स वाई एक्सिस के ऊपर भी होता है. ये है डी जेड स्क्वायर. इस टाइप से 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल के अंदर. अब हमने इनके बारे में पढ़ा कि जैसे सेंट्रल मेटल आयन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मेटल आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्यों करता है. ये हमने लास्ट की वीडियोस में हमने पढ़ा था. आज हम टेट्राहेड्रल के बारे में पढ़ेंगे. अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करते हैं तो इसके ऊपर ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसका जो ये ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है ये, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है. और ये जो है ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है. तो ये ऑर्बिटल है. तो दो ही ऑर्बिटल ने इसके दोनों एक्सिस, तीनों एक्सिस को ऑक्युपाई कर लिया है. सेंट्रल मेटल आयन की जो तीनों एक्सिस हैं उनके ऊपर 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये साइड में होते हैं इस टाइप से, ये साइड में होते हैं ऐसे. तो डी सब सेल के हमने पढ़े थे, डी सब सेल के बारे में. डी सब सेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. पांचों के पांचों ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं. पांचों की एक ही एनर्जी होती है. जो एक ही एनर्जी वाले होते हैं उनको हम कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स. तो पांचों ही ऑर्बिटल डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे कि जैसे 5 ऑर्बिटल हैं, अब जब वीक लिगेंड फील्ड, अब देखो ये सेंट्रल मेटल आयन है, इस मेटल आयन ने अपनी वैलेंसी को पूरा कर लिया है. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो जैसे कॉपर सल्फेट है, इसने अपनी वैलेंसी को पूरा कर लिया है थ्रू आयनिक बॉन्ड. ये आयनिक बॉन्ड इसने बना लिया है और इससे अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लिया है. लेकिन कॉपर 2+ आयन है, उसने अपनी वैलेंसी को तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसका जो पॉजिटिव फील्ड है उसके अराउंड, देखो हमने कॉपर 2+ है, वर्नर ने बताया था कि हर मेटल आयन की 2 टाइप की वैलेंसी होती है. वर्नर ने ये बताया था कि हर मेटल आयन की 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी. जो प्राइमरी वैलेंसी है वो तो आयनिक बॉन्ड से इसने कंप्लीट कर ली और ये एक स्टेबल कंपाउंड तो बन जाता है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव फील्ड है वो अब भी है. और इस कारण से इसके अराउंड अगर कोई इसके फील्ड के अंदर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या कोई ऐसी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो स्पीसीज वहाँ पे आ जाती है तो क्या होता है, ये
जो कॉपर ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बस इसी कारण से जैसे ही वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या लोन पेयर जिसके पास है वो स्पीसीज की तरफ चलती है, तो जो इसके खुद के ऑर्बिटल हैं, जो खुद के ऑर्बिटल हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रिपल्सन फील करते हैं और इसी कारण से उनकी डिजेनरेट नहीं रहते, वो उनकी जो ऑर्बिटल है वो एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाते हैं। यही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। अब देखो ये 5 ऑर्बिटल हैं। अब पहले हमने डिस्कस किया था जब 6 लिगेंड्स उसको फेस करते थे सेंट्रल मेटल आयन को, तो क्या होता था कि 6 लिगेंड फेस करते थे अलोंग द एक्सिस। ये जो 6 लिगेंड्स जो इसकी तरफ चलते थे अलोंग द एक्सिस, तो एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल आते थे उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती थी और जो साइड में ऑर्बिटल होते थे उनकी एनर्जी कम बढ़ती थी। तो वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती थी और दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा बढ़ती थी। वो 2 ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सिस के ऊपर होते थे, तो वो तो ऊपर चले जाते थे और 3 ऑर्बिटल नीचे रह जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कैसा होगा, अब इस पूरे फील्ड के अराउंड, इस पूरे फील्ड में 4 लिगेंड आएंगे। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देयर आर 4 लिगेंड्स फेसिंग टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ तो 4 लिगेंड चलेंगे। जब ये 4 लिगेंड इसकी तरफ चलेंगे तो इस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ 4 ही लिगेंड होंगे, तो वो अपने आप को जो मैक्सिमम स्टेबल स्टेट है उसके अराउंड चलते हैं। तो वो जब इस एरिया में 4 लिगेंड आते हैं तो वो कैसे आते हैं, वो अलोंग द एक्सिस नहीं आते, वो अलोंग द एक्सिस नहीं आते 4 लिगेंड। ऐसे अभी मैं इसको और अच्छे तरीके से बनाऊंगा कैसे फेस करते हैं वो इसको। अभी हमने एक बेसिक चीज़ हमने पढ़ ली है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सेंट्रल मेटल आयन की तरफ 6 लिगेंड्स चलते थे और उसके कारण से जो एक्सिस के ऊपर जो ऑर्बिटल थे, एक्सिस के ऊपर 2 ही ऑर्बिटल थे डी सबसेल के। कौन कौन से ऑर्बिटल थे, dx² - y², dz²। उनको ज़्यादा रिपल्सन फील होता था, साइड में ऑर्बिटल थे उनको कम रिपल्सन फील होता था। इसलिए जिनको ज़्यादा फील होता है dx² - y² dz², उनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती थी और जो 3 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम बढ़ती थी। उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एक यूनिट सेल से मैं आपको बताता हूँ। एक यूनिट सेल से हम डिस्कस करेंगे कैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर लिगेंड्स उसको फेस करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को। ये एक यूनिट सेल है, इसमें ये सेंट्रल मेटल आयन है। तो इसमें 4 लिगेंड्स जो फेस करते हैं, किस फेसेस से वो आते हैं। वैसे अगर हम बात करें एक्सिस की तो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं हम, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं हम, ये वाई एक्सिस है, और जो ये है ये यहाँ जेड एक्सिस मान लेते हैं, ऐसे जेड एक्सिस है। ये 3 एक्सिस है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हमने स्टडी की थी तो इन तीनों एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स आते थे, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक लिगेंड यहाँ से आए, यहाँ से इसको फेस करे एक लिगेंड, ऐसे ये लिगेंड है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। ये लिगेंड इसको फेस करे, एक कॉर्नर को छोड़ के दूसरे कॉर्नर से, एक यहाँ से, एक इस कॉर्नर से लिगेंड फेस करे, ऐसे एक लिगेंड यहाँ से फेस करे, एक लिगेंड यहाँ से फेस करे। एक कॉर्नर को फिर छोड़ दें इस कॉर्नर से, एक लिगेंड यहाँ से फेस करे, ये लिगेंड यहाँ से फेस करे, और एक लिगेंड यहाँ से फेस करे, एक लिगेंड यहाँ से फेस करे, ऐसे। ये 4 लिगेंड फेस करते हैं सेंट्रल मेटल आयन को। एक यूनिट सेल है, उसमें एक कॉर्नर को छोड़ के अल्टरनेट कॉर्नर पे, बाहर वाले कॉर्नर पे, जैसे एक कॉर्नर ये छोड़ दिया इस पे आ गया, एक कॉर्नर ये छोड़ दिया यहाँ से आ गया, एक कॉर्नर यहाँ से, एक कॉर्नर यहाँ से, और एक कॉर्नर को अगर हम बात करें तो देयर आर 4 लिगेंड्स, एक कॉर्नर को यहाँ से ऐसे फेस करें।
ये अंदर वाला कॉर्नर है। तो 4 लिगेंड ऐसे फेस करते हैं इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। ये तो एक हम बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम ऐसे बनाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वैसे हम सिंपल तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं डी सब सेल के, इनके वीक फील्ड लिगेंड के अंदर आएंगे तो ये इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर से आएंगे तो ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, 3 की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, 2 की एनर्जी कम हो जाएगी। और 3 की एनर्जी ज़्यादा होगी, एक ये बैरी सेंटर होगा 3 के टुवार्ड्स में होगा, इन 2 से दूर होगा, इसको बैरी सेंटर कहते हैं। अब देखो कैसे है, ये है मेटल आयन, सिंपल मेटल आयन है ये वीक फील्ड लिगेंड के अंदर है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड है लिगेंड्स का, वीक फील्ड है, ये वीक फील्ड के अंदर है, लिगेंड्स का वीक फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर है, लिगेंड्स के स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर है। कैसे? अगर मान लो हमने ये सेंट्रल मेटल आयन को बना दिया है, इसके ये एक्सिस हैं, इन एक्सिस के ये बीच में ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स हैं। अब बीच से लिगेंड्स आने लग रहे हैं, यहाँ से एक लिगेंड चलता है, इस लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये इधर चलता है, एक्सिस के बीच से चलता है। तो पहले तो क्या होता है, जो ये एक्सिस के ऊपर होते हैं ये भी रिपेल होते हैं, बीच वाले तीनों ही कोई सबको रिपेल करता है ये। लेकिन जैसे ये इसके फेस के ऊपर बिल्कुल सामने आ जाता है तो जो सामने वाला उसको ज़्यादा रिपेल करता है, पहले इसको भी रिपेल करता है, इसको भी रिपेल करता है, तो एक्सिस वाले को भी रिपेल करता है, सबको रिपेल करता है, हर एक जैसा रिपेल करता है। जब ये दूर होता है, वीक फील्ड होता है तब इसका, जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ जाता है, वीक फील्ड के अंदर आता है लिगेंड तो ऐसा करता है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर आ जाता है यहाँ, तो इन सेंट्रल मेटल आयन का वीक फील्ड हो जाता है दूर। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर आता है, जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर आता है तो क्या होता है, उसके टुवार्ड्स को फेस करता है वो, तो उसको ज़्यादा रिपेल करता है और बाकियों को कम रिपेल करता है। तो इस टाइप से ये DXY, DYZ, DZX, T2Z, ईजी, ये ईजी है, इनकी DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। तो इस टाइप से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो क्रिस्टल जो ये CFSC होती है, इसको लिखते हैं डेल्टा T से, डेल्टा T से। और ऑक्टाहेड्रल के अंदर होती है, उसको लिखते हैं डेल्टा O से, जिसको नोट भी कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की है ये। लेकिन जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFSC होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसकी CFSC 4/9 डेल्टा नोट के बराबर होती है। 4/9, 4 अगर 8 होता तो बिल्कुल हाफ हो जाता, तो बिल्कुल हाफ हो जाता, 4/8 होता, 9 है तो हाफ से भी कम है। तो इतनी डेल्टा T होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हाफ से भी कम होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की उससे लगभग डबल होती है और उसकी कम होती है। तो इसका क्या कारण होता है? देयर आर 2 रीजंस, जो कम होने के 2 कारण होते हैं। एक तो इसके अंदर 4 लिगेंड्स से अप्रोच करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को 4 लिगेंड से अप्रोच करते हैं। और जो दूसरा कारण होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, तो लिगेंड्स ज़्यादा होंगे तो रिपल्सन भी ज़्यादा होगा। देयर आर 2 रीजंस। पहला रीजन क्या है? 4 लिगेंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन। इन अदर केस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर देयर आर 6 लिगेंड्स फेसिंग टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन की तरफ उस पर तो 6 लिगेंड चलते हैं, इसमें 4 लिगेंड होते हैं। 4 लिगेंड का रिपल्सन कम होता है, 6 लिगेंड का रिपल्सन ज़्यादा होता है। और जो दूसरा कारण होता है वो होता है नो एनी लिगेंड, कोई भी लिगेंड ऐसा नहीं है, नो एनी लिगेंड फेसिंग टुवर्ड्स, पॉइंटिंग टुवर्ड्स
पॉइंटिंग टुवर्ड्स मेटल ऑर्बिटल्स। मेटल के बिल्कुल ऑर्बिटल्स हैं, उनको बिल्कुल सामने से फेस नहीं करता, साइड से आता है। तो साइड से आते हैं, एक तो ज़्यादा फेस नहीं करते उनको, और दूसरा जो कारण होता है वो होता है 4 लिगेंड है, वो 6 लिगेंड है। तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।